नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों की दुनिया से अवगत होंगे। बच्चों, आज हम पेड़ पौधों में पत्तियों से अवगत होंगे। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बताऊंगी, पत्तियाँ जो हैं पेड़ पौधों का लैटरल भाग होते हैं। लैटरल मतलब होता है रिलेटिंग टू साइड। आप इस फिगर से आप समझिए, देखिए आप देख रहे हैं पत्तियां कहाँ हैं, दोनों साइड में हैं और स्टेम से जुड़ी हुई हैं। ये हमारा स्टेम है, ये हमारी पत्तियां हैं। लैटरल पार्ट हैं, दोनों साइड में हैं, दोनों तरफ साइड में होती हैं, इसी को कहते हैं लैटरल भाग। अब देखिए बच्चों, पत्तियों के पार्ट से हम अवगत होंगे। ये जो हिस्सा हमारा स्टेम से कनेक्टेड है, स्टेम पे ही हमारे नोड्स होते हैं और इसी नोड से पत्तियां एराइज होती हैं, पत्तियां निकलती हैं। सारे नोड होते हैं, सारे नोड के पास से ही पत्तियां निकलती हैं। वो पार्ट पत्ती का जो नोड से कनेक्टेड है, देखिएगा एकदम कनेक्टेड है, ये पार्ट पेटियोल कहलाता है, वृंत। और यही वृंत आगे जाके मिड रिब में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को बच्चों? अब आइए मैं आपको पत्तियों के भाग से अवगत कराती हूँ। ये देखिए, ये पत्ती है बच्चों। अब हम जानेंगे कि पत्तियों के किस पार्ट को क्या कहते हैं। बच्चों ये देखिए, यही भाग आपका पेडियोल है और यही भाग आपका स्टेम से कनेक्टेड था। बच्चों पत्तियों का ये भाग एपेक्स कहलाता है, एकदम नोखीला होता है। जहाँ पे हमारी पत्तियाँ आगे जाके नोखीला हो जा रही हैं, वो पत्ती का भाग एपेक्स कहलाता है। ये किनारा भाग मार्जिन या किनारा कहलाता है। ये भाग बच्चों जो पेटियोल है, यही आगे जाके मिड रिब में पतला हो जाता है और ये मिड रिब बन जाता है। इसे हम बीच से जो पत्तियाँ में लंबी लाइन है, इसे मिड रिब कहते हैं बच्चों। और इसी मिड रिब से बच्चों हमारे वेन एराइज हुए हैं साइड में। आप लोग देख रहे हैं साइड में वेन निकला है, इसे हम लोग छोटी सी सीरा कहते हैं। सीरा वेन कहलाता है। इसी सीरा से छोटे छोटे और वेन निकलते हैं, उसे हम छोटी सीरा कहते हैं। और बच्चों ये पत्तियों का पूरा भाग लैमिना या ब्लेड कहलाता है। बात समझ में आई? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये भाग पेटियोल कहलाता है, पत्ती का ये भाग किनारा या मार्जिन कहलाता है, ये भाग एपेक्स कहलाता है, ये बीच वाला भाग मिड रिब कहलाता है। इसी मिड रिब से वेन्स निकले होते हैं पतले पतले, उसे हम छोटी सीरा कहते हैं। और उसी वेन से छोटी छोटी शाखाएं और निकली होती हैं, उसे हम छोटी सीरा या वैन्यूल्स कहते हैं। और इस पूरे पत्ते को हम लोग लैमिना या ब्लेड कहते हैं। इतनी तो बात क्लियर है बच्चों? अब आइए, ये पत्तियाँ, इन पत्तियों पर बच्चों आप ये हरे हरे पैचेस दिख रहे होंगे। खुली आंखों से उतने नहीं दिखते हैं, अगर माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। जो हरे पैचेस होते हैं, पैचेस ध्यान दीजिएगा, धब्बे, हरे रंग के धब्बे जो पत्तियों पे होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो बच्चों पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब आइए बच्चों, उसी पत्तियों पे ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। पैचेस जो हैं, धब्बे, हरे रंग के जो धब्बे हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, और जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो स्टेमेटा कहलाते हैं। अब आइए बच्चों, और क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा बहुत फंक्शन भी हम लोग यहाँ पे जानते हुए चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात निकली है तो थोड़ा बताते हैं। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। वही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के टाइम पत्तियों को भोजन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात समझ में आई? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है। वही क्लोरोफिल जब फोटोसिंथेसिस में पत्तियों को भोजन बनाने में बहुत हेल्प करता है। अब हम आते हैं स्टोमेटा की तरफ। बच्चों मैंने भी बताया, जो पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। रंध्र।
अब आइए बच्चों, स्टोमेटा का दो फंक्शन है। सबसे बड़ा फंक्शन है, पहले जो हम लोग जड़ में पानी रहता है, प्लांट में हम लोग वाटर करते हैं, बारिश का पानी आता है, जड़ में पानी एब्जॉर्प्शन जड़ करता है पानी का, तो जितने भी एक्स्ट्रा वाटर हैं वो स्टोमेटा एब्जॉर्ब कर लेता है। आप लोगों ने लस्सी पीते होंगे, आपको जो स्ट्रॉ या पाइप दिया जाता है उसमें होल रहता है, गौर कीजिएगा, कभी देखिएगा ध्यान से, या देखा भी होगा आप लोगों ने। तो आप जो उस होल से कैसे आप वो लस्सी को ऊपर खींचते हैं तो वो आपके मुंह में आ जाता है, वो एब्जॉर्प्शन ही है। ठीक उसी तरह स्टोमेटा में जो स्मॉल छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी छिद्र से जड़ में जितने भी एक्स्ट्रा वाटर हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एब्जॉर्ब वाटर करके वो एटमॉस्फेयर में उड़ा देता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, वाष्प उत्सर्जन। यही प्रोसेस प्लांट में ट्रांसपिरेशन कहलाता है, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना और एटमॉस्फेयर में उड़ा देना। यहाँ पे एक और बात हम लोग समझेंगे बच्चों कि वो एटमॉस्फेयर में वो पानी जाके धीरे धीरे बादल बन जाता है और वो वर्षा वहाँ पे होती है। यही वजह है बच्चों कि जिन इलाकों में, जिन कंट्रीज़ में, जिन देश में, जिन शहरों में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया स्टोमेटा का एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, प्लांट का क्या काम है, वो ऑक्सीजन, वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है हमें। यही वजह है कि हमें लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं और हमें कहा जाता है कि हमारे आसपास पेड़ पौधे रहने चाहिए जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो जो मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो यही स्टोमेटा करता है। बच्चों, अब हम लोग पत्तियों के पार्ट से तो अवगत हो गए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ लीव्स से अवगत होंगे। अब आइए बच्चों, अब इसी मार्जिन के आधार पर हमने पत्तियों को दो पार्ट में बांटा है। इसी मार्जिन के आधार पर पत्तियां दो भाग में बांटी गई हैं। पहला है सिंपल लीव्स, जिसकी मार्जिन एकदम सिंपल है। आप लोग देख रहे हैं इसे, देखिए इसका मार्जिन क्या है, एकदम सिंपल है, प्लेन है, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल लीव्स। और दूसरा है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लीव। अभी उसका भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस लीव्स को आप लोग देखिए, इसका किनारा आप लोग देख रहे हैं, ये एकदम कटा कटा है, प्लेन नहीं है। तो ये आपके हो गए कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लीव्स, संयुक्त पत्तियाँ। और इसके एग्जाम्पल हैं संयुक्त पत्तियाँ, गुलाब की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ, आपको ये क्या बोलते हैं, तुलसी की पत्तियाँ, ये सब पत्तियाँ कॉम्प्लेक्स लीव या कंपाउंड लीव, संयुक्त पत्तियों का एग्जाम्पल हैं। और सरल पत्तियाँ या सिंपल पत्तियों के एग्जाम्पल हैं आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते। ये देखिए अमरूद के पत्ते, इसका मार्जिन एकदम सिंपल है, आप लोग देख रहे हैं। आम का पत्ती, आपको जामुन का पत्ती, आप केला का पत्ती, आप लोग देखे होंगे, एकदम प्लेन मार्जिन होता है, उसमें कोई कटिंग नहीं होती। गुलाब की पत्ती, नीम की पत्तियों में कटिंग होती है, वो कौन सी लीव्स हो गई, वो हो गई आपकी कंपाउंड लीव्स या संयुक्त लीव। अब आइए बच्चों, अब हमने मार्जिन के आधार पर पत्तियों को दो भाग में बांटा था। अब हम ये जो वेन्यूल्स हैं, सीरा के आधार पर पत्तियों को दो भाग में बांटेंगे। सीरा देखिए, जो सीराएँ यहाँ जो मिड रीप से निकली हैं, इससे सीरा से दो भाग में हम लोग बांटेंगे। तो एक है, सबसे पहला सिराओं के आधार पे हम लोगों ने जो पत्तियों को बांटा है वो है पैरेलल लीव्स, एकांतर पत्तियाँ, और दूसरी होती हैं आपको रेडिक्यूलेटेड लीव, जालिकावंत पत्तियाँ। अब आते हैं हम लोग एकांतर पत्तियाँ पर। ऐसी पत्तियाँ जिसमें सिराएं एकदम पैरेलल हैं, आमने सामने हैं। इसमें भी देखिए आमने सामने है, आप लोगों को साफ दिख रहा होगा, आमने सामने है, इसकी मार्जिन पैरेलल है। वो पत्तियां हो गई आपकी एकांतर पत्तियां या पैरेलल लीव्स। इसमें आपको धान की पत्तियां, मक्के की पत्तियां, आपको केला की पत्तियां, ये सब एकांतर होती हैं। उसमें जो उसकी रीब्स हैं, उसके जो वेन हैं एकदम सीधे होते हैं, पैरेलल में होते हैं। और आपका रेडिक्यूलेटेड लीव्स, जो उसकी जो ये वेन्स हैं, उसकी जो सिराएं हैं वो जाली की नुमा होती हैं,
जैसे पपीता का पत्ती, देखिए आप लोग, इसमें आप लोग वेन देख रहे होंगे, देखिए इसमें वेन देखिए कितना एकदम जाली नुमा है, इसीलिए ये तो ये रेडिक्यूलेटेड लीव्स हो गया और जालिकावन पत्तियां कहलाएंगी। देखिए इसमें जो रीब है, इसमें जो इसके वेन है कैसे जाली जाली हैं, समझ में आई बच्चों। एकांतर, हमने मार्जिन के आधार पर पत्तियों को दो भाग में बांटा। पहला है सरल पत्तियां और जिसका मार्जिन एकदम प्लेन है वो हो गई सरल पत्तियां, और जिसका मार्जिन कटा हुआ है, कोई दबा सा डिज़ाइन सा है, दैट इज़ कॉल्ड संयुक्त पत्तियां। और हम लोगों ने वेन के आधार पर पत्तियों को दो भाग में बांटा। एकांतर पत्तियां जिसकी वेन एकदम पैरेलल है, आमने सामने है मिड रिब से, जिसकी वेन एकदम पैरेलल है, और दूसरी जिसकी वेन पैरेलल है और उसमें बहुत सारी जाली जाली नुमा बना हुआ है, जाली नुमा इसमें वेन्स हैं। अब बच्चों, अब इनकी पहचान कैसे है। एकांतर पत्तियां नॉर्मली ज़्यादातर साइज़ में बड़ी होती हैं। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप लोगों के पास एकांतर पत्तियों का। इसकी जो लीव्स है ये ज़्यादातर जनरली लंबी होंगी और इसके जो सीड्स होंगे ये एक बीज पत्री होगी। एक बीज पत्री मतलब मोनोकॉट्स। उस बीज को अगर आप तोड़ेंगे, उसका पार्ट करेंगे तो वो टूट जाएगा, उसका दो पार्ट नहीं बनेगा। जैसे धान का आप लोग देखिए, उसकी पत्तियां कितनी लंबी होती हैं और एकांतर पत्तियां होती हैं, और उस एक धान को आप खोलते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, एक ही चावल निकलेगा, और वो चावल को अगर आप तोड़ते हैं तो वो चावल टूट जाएगा, वो पूरा एक सा नहीं होगा, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ, यानी कि वो टूट गई। गेहूँ वो भी एकांतर बीज है, केला उसका भी बीज एकांतर ही बीज होगी, उसका भी मोनोकॉट एक ही बीज पत्री कहलाएगा, वो एक बीज पत्री होगा यानी मोनोकॉट होगा। तो वैसी पत्तियां जो एकांतर होती हैं, साइज़ में बड़ी होती हैं, उनके बीज एकांतर बीज होते हैं, यानी वो एक बीज पत्री होती हैं। जैसे केला, धान, गेहूँ, मक्के को ही ले लीजिए, मकई में बहुत सारे दाने होते हैं, लेकिन अगर आप एक दाना को लेके तोड़ेंगे तो वो एक ही बीज निकलेगा, उसमें से फिर दूसरा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम लोग आते हैं रेडिक्यूलेटेड लीव्स, उसकी पत्तियाँ जाली नुमा होती हैं, उसमें जो वेन होते हैं जाली की तरह होते हैं, वो उसकी पत्तियाँ साइज़ में छोटी होती हैं और वो द्विबीजपत्री होती हैं, डाइकॉट। जैसे आप लोग देखिए चना के पौधों को आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे पौधे होते हैं, लीव्स भी छोटी होती हैं, और चना को आप लोग बीज से तोड़ते हैं तो दो पार्ट हो जाता है, बीज से दो पार्ट हो गया, इट मीन्स वो डाइकॉट है। आम भी आप लोग खाते होंगे तो गुठली होती है, गुठली को तोड़ते होंगे तो बीच में तोड़ के एक वाइट का बिया निकलता है, उसको भी अगर आप लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं तो दो पार्ट में हो जाता है। और फिर जामुन को भी आप लोग खाते हैं हम लोग, तो एक वाइट कलर का बिया निकलता है, उस बिये के अंदर भी बीज निकलता है, उसको भी आप लोग तोड़ेंगे तो दो पार्ट में हो जाएगा। तो एक जालिकावंत पत्तियों के बीज डाइकोट होते हैं और मोनोकॉट होते हैं एकांतर पत्तियों के बीज। इतनी बात समझ में आई बच्चों? उम्मीद है बच्चों कि आज आप लोग पत्तियों से अवगत हो गए होंगे और कहीं भी पत्तियां देखेंगे तो आराम से उनके पार्ट्स को आप जज कर लेंगे और समझ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।